मेरे प्यारे भाइयों और उनकी प्यारी बहनों, मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी पहली वीडियो बना रहा हूँ और वो भी उसमें बार्सिलोना इतना घटिया और इतना दो कौड़ी का फुटबॉल खेलने वाली है। एपिलॉग तैयार करे थे, इतना अच्छा मैंने सब कुछ तैयार करा था कि पहली वीडियो होगी और एकदम लेवेंडोस्की एंट्री ले रहा होगा एकदम बिल्कुल धुरंधर स्टाइल में। इन हग्गुओं ने इन हग्गुओं ने इतना पथेटिक फुटबॉल खेला है, इतना ओपन। अगर जिनो सॉरी अगर जिरोना की फिनिशिंग अच्छी होती तो वो और मारते। ये तो उनकी मर्जी थी कि उन्होंने तुम्हें 2-1 पे छोड़ा। अब हम प्लेयर बाय प्लेयर जाएंगे कि किसने कितना हगा है। हगा तो सबने ही है, सबने सबने कुछ ना कुछ पॉटी शीटिंग तो करी हुई है। लेट गो प्लेयर बाय प्लेयर भाई साहब। एवरीवन एवरीवन वाज शिट। हम जाएंगे बैक लाइन से, स्टार्टिंग करेंगे जो बैक लाइन में हग्गा मचा हुआ था। भाई जूस कुंडे, भाई जूस कुंडे कुंडे वो शिट भाई। ये कुंडे टूंडा बन गया था, टूंडलों की तरह खेल रहा था भाई, पता नहीं क्या कर रहा था। बॉल रिट्रीव करी एंड उसके बाद उस बॉल को गिव अवे भी कर दिया। आई डोंट नो व्हाट द हेल ही वाज डूइंग। मतलब वो आदमी भाई, केवल और केवल मुझे ऐसा लग रहा था एरिक गार्सिया वाज प्लेइंग पूरे मैच में। एरिक गार्सिया, कुबारसी, जॉन गार्सिया, गार्सिया समाज भाई, ये कुछ कर रहे हैं भाई ये लोग। और एंड में इसकी इसकी तो मैं बात करूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है भाई, पता है मुझे भाई, अंदर से पता है कि जूस कुंडे पे फाउल हुआ था, बट रेफ ने वो दिया ही नहीं। एंड उसके बाद हमने गोल कंसीड भी किया। अब मैं इसके बारे में बात करूं भी क्या, मैं क्या ही बात करूं। एज यू नो कि भाई, इट इज फ्यूटाइल टू टॉक व्हेन यू आर प्लेइंग शिट, इट इज फ्यूटाइल टू टॉक अबाउट इट व्हेन यू आर बीइंग शिट। यू कांट ब्लेम छोटी छोटी दिक्कतें, क्योंकि वो होंगी, वो एग्जिस्ट करेंगी। एंड पेड्री की कमी साफ खल रही थी। इट वॉज, भाई बार्सिलोना के प्लेयर्स दे वर क्लूलेस। ओनली थिंग आई कैन से इज दे वर क्लूलेस। दे जस्ट डोंट नो व्हाट दे वर डूइंग। एंड भाई चीजें बहुत हुई हैं, क्या ही बोलूं। एरिक गार्सिया वाज द वन हु इज डूइंग द मोस्ट। उसका फ्रस्ट्रेशन जो उसने हांसी फ्लिक को झटका, भाई वो जो मार रहा था, घूसे मार रहा था वो एकदम बिल्कुल चेयर्स को, वो वैलिड है क्योंकि उसको लग रहा है कि ये कर क्या रहे हैं, इनको बिल्कुल क्लूलेस। जेरार्ड मार्टिन वाज, भाई जेरार्ड मार्टिन इज सो अंडररेटेड। ही सेव्स आवर एस ऑल द टाइम एंड ही जस्ट गोस अननोटिस्ड। वो बंदा अननोटिस निकल जाता है भाई। हम कुमारसी का हेडर गोल आ गया, हम उसकी बात कर लेंगे। एरिक गार्सिया ही डज थिंग्स, बट ये जूस कुंडे भाई, कुंडे कुंडे के बाद आ जाते हैं बाल्डे। बाल्डे भाई, वो बंदा इतनी बॉल गिव अवे कर रहा था। उसने एक दो पासेस बहुत अच्छे करे, मुझे पता है उसने जो फाइनल थर्ड्स में पासेस करे हैं, कितने प्यारे प्यारे पासेस निकाले हैं उसमें। जो रूनी बार्जी का एक चांस था, जो उसमें वो उसने चांस लिया बट ही कुडंट कन्वर्ट इट अप। ही वाज गुड, बट मोस्ट ऑफ द टाइम भाई वो उसने हग ही दिया भाई। मतलब इट वाज सो बैड, इट वाज, इट 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 फील्स बैड कि इतना गंदा परफॉर्मेंस आया। एंड अब फ्रैंकी डियोंग को तुम कितना ही बोलोगे, तुम कितना ही बोलोगे कि फ्रैंकी डियोंग ये वो बंदा क्या कर सकता। अब लमीन यमाल भाई, ही हैड अ बैड गेम, टू बी फ्रैंक, टू बी ऑनेस्ट भाई। एंड अब कुछ लोग बोलेंगे भाई कि भाई लमीन यमाल स्लॉपी था, उसने बहुत सारी बॉल लूज करी। भाई वो बंदा 18 साल का है। कैन यू जस्ट इमेजिन कि तुम्हारी पूरी टीम बार्सिलोना की, इतने सारे जो 11 बंदे खेल रहे हैं, इतनी भयंकर फुल्ली पैक अच्छे बेहतरीन लोगों से भरी हुई है, एंड यू आर डिपेंडेंट ऑन 18 ईयर्स ओल्ड एंड यू आर जस्ट कर्सिंग एन 18 ईयर ओल्ड की ही हैड अ जस्ट वन बैड गेम। भाई दिस इज जस्ट रिडिकुलस। आप एक बंदे पे डिपेंडेंट होकर अपनी टीम नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते। एवरीवन हैज टू पुट सम परफॉर्मेंस इन इट। अब राफीनिया को सब आउट कर दे तो लोग बोलेंगे अरे भाई राफीनिया राफीनिया को बाहर भेज दिया। भाई वो बंदा इंजरी से आया, उसकी ये पहली गेम है। वो उसकी ये पहली गेम है, वो अनलकी रहा कि वो पूरा बाहर को उठा के फेंको। वो जो इतनी गुस्सा आ रही है मुझे, इतनी गुस्सा आ रही है, वो बाहर पे लगी कैसे भाई। इट शुड बीन गोइंग इन। भाई अब तुम रफीना बोले 90 मिनट निकला, उसको हटा दिया इतने इंपॉर्टेंट टाइम पे। भाई आर यू मैड? आप भाई, भाई वो बंदा इंजरी से आया है, वो जितना कर सकता है ना। ये डैनी ओल्मो ये जो छक्के मार रहा था, इतने छक्के तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में नहीं पड़े जितने इसने मार दिए होंगे मुझे लगता है आज के मैच में।
भाई इतनी बॉल गिव अवे करी डैनी ओल्मो ने, फेरान टोरेस ने, दे बिन भाई शिट। भाई एथलेटिको मैड्रिड में देखो, ये बात एथलेटिको मैड्रिड की नहीं, उन्होंने तो हमें खोला ही खोला। हम पिछले गेम्स में भी जाएंगे, जो स्पानियोल का गेम था उसमें भी हम लकी रहे थे। आपको याद होगा कि जॉन गार्सिया ने क्या परफॉर्मेंस पुल अप करी थी उस मैच में। मतलब उस मैच में भी हम 4-2 हारते, इजिली हारते। इट वॉज जॉन गार्सिया मर्सी, इट वॉज जॉन गार्सिया भाई। ये जो आज की कैटलिन डर्बी में जो हम हारे हैं ना, ये और वर्ष होता। मेरी वो जो फ्रैंकनस्टीन का, जो पता नहीं उसका नाम भी क्या है, फ्रैंकनस्टीन याद आ रहा मुझे, वो गोल मारा, ये रोका वोका, ये और गोल मारते। आपने जुआन गार्सिया की परफॉर्मेंस देखी कि व्हाट अ बैंगर परफॉर्मेंस बाय हिम। कैसे वो कैसे सेव भी कैसे करा था, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। मेरे हिसाब से जुआन गार्सिया को तो पूरी बैकलाइन को भर के ना गालियां देनी चाहिए कि तुम सालू तुम कर क्या रहे हो। तुम भाई एथलेटिको जब हारे 4-0, जो पहला गोल आया जो उन गोल हो गया था, जिसमें जॉन गार्सिया की थोड़ा फॉल्ट हो गया, उसमें उस कितने लोग उसको गाली दे रहे हैं कि मोमेंटम शिफ्ट हो गया, उसमें ये हो गया। भाई कितनी बार आपको वो बंदा बचा रहा है। वी वर बिन लकी, हम बहुत बार बच जा रहे थे एज केसेस में कि भाई बॉल बाहर चली जा रही है, जॉन गार्सिया सेव कर ले रहा है। बट एथलेटिको मैड्रिड वो भाई फोर स्ट्राइकर्स के साथ आए, उन्होंने हमला करा। लुकमैन, ग्रीजमैन, हुलियन अल्वारेस। मैंने एक जगह पढ़ा था कि हुलियन अल्वारेस इज नॉट स्कोरिंग गोल्स जस्ट टू लोअर हिज मार्केट वैल्यू सो दैट ही कैन गो बार्सिलोना एट अ वेरी लोअर प्राइस। उसने अपना 100 डे का गोल, जो ड्राउट चल रहा था, वो एंड करा बार्सिलोना पे ही गोल मार के। भाई कितने ही पागलपंती है सोशल मीडिया पे, क्या ही तुम रूमर्स फैला रहे हो भाई। वो आए थे अटैक करने की ही मूड से आए थे, वो चार बंदे चढ़े थे, वो बाल्डे को डबल डब करके सब। वो पोर्ट्रे ऐसा हुआ कि बाल्डे वॉज नॉट, ही वॉज नॉट गुड। बट जो हांसी फ्लिक का सिस्टम है ना, हम उसको अगर हम समझे, तो हांसी फ्लिक का सिस्टम ऐसे वर्क करता है, वो पूरा, जब हम हाईलाइन बोलते हैं ना, तो उसमें डिफेंडर्स भी आगे जाते हैं। वो जो गोल पड़ा था, फर्स्ट या सेकंड था, अब मेरे पास वो उसकी फोटो नहीं है, वरना मेरे पास थी, मैंने डिलीट कर दी। तो कुबारसी अंडरस्टैंड्स, वो आगे आगे बढ़ रहा था, बट वो ऑफ साइड हो जाता पहला या दूसरा गोल, वो भाई वो कुंडे वहीं खड़ा रहा, वो टूंडा वहीं खड़ा रहा। एंड वो इतने धीमे धीमे मूव कर रहा था, उसके चक्कर से वो ऑफ साइड भी नहीं हुआ गोल, और गोल पड़ गया। भाई अगर जब हाईलाइन आप खेलते हो ना, ये बात पता है क्या है बात, सारे गोल पड़ रहे थे। वो लेफ्ट से निकल के राइट से मार रहे थे, राइट से निकल के लेफ्ट से मार रहे थे, वो बिल्डअप एक ही जगह से हो रहा था, क्योंकि वो योरंते और वो एक और बंदा था, वो चढ़ गए थे पूरे। दे वर जस्ट ऑल ओवर देम। और उसके बाद फर्स्ट हाफ में चार गोल मारने के बाद दे सिट बैक। इस हाफ में अगर आप देखोगे तो जिरोना वो सो गुड। वो उन्होंने, उनकी आप इंटेंसिटी देखो, उनका आप गेम प्ले देखो, उनकी जो आप प्रेसिंग देखो, वो किस तरीके से प्रेस कर रहे थे, एक एक बंदे पे तीन तीन आदमी जा रहा था, दो दो आदमी जा रहा था। दिस टाइप ऑफ प्रेसिंग, वो रियल मैड्रिड को भी दो दो पे ड्रॉ करा के आ रहे थे। दे टुक लाइटली, उन्हें लगा था भाई हम लाइटली लेंगे। एंड भाई मैं मानता हूँ हम कोपा देल रे का मैच भी खेल के आए, वी वर टायर्ड, एंड दिस इज नो एक्सक्यूज। यू कांट जस्ट गिव एक्सक्यूजेस लाइक दिस कि जब तुम्हें लग रहा कि हम टायर्ड थे। भाई यू आर प्लेइंग एट इंटरनेशनल लेवल, यू हैव टू बी गुड। एंड इसके चक्कर से हमारी टेबल जो पोजीशन पे, अब हम हो गए सेकंड। रियल मैड्रिड इज सिटिंग, भाई उनके लिए तो बल्ले बल्ले हो गई। वो तो हेट वॉच करने आए थे, उनका तो सक्सेसफुल हेट वॉच हो गया, वो तो आराम से भैया कर रहे हैं चिल इस समय, क्योंकि वो टेबल टॉपर्स है। हम ड्रॉ भी नहीं कराए, हम हारे हैं, वी लॉस्ट द फकिंग मैच। एंड अब इसके बाद मुझे नहीं पता, शायद अगला गेम हमारा लेवांते से, आई कंफर्म इट, बट भाई वी नीड पेड्री, वी नीड समवन इन द मिडल। एंड एंड जब हम एथलेटिक से भी हार रहे थे, जब कासाडो को वो मिल गया था, येलो येलो कार्ड मिल गया था, तो हांसी फ्लिक ने लेवेंडोस्की को भेज दिया अंदर। भाई आई रिस्पेक्ट हांसी फ्लिक अ लॉट, बट दिस वाज नो ब्रेनर्स मैन। आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए था जो गेम को कंट्रोल करे। आज के मैच में भी बर्नाल कितनी लेट आया, बट चलो कम से कम एटलीस्ट भेजा तो। भाई दिस गेम वी वर क्लूलेस। अगर हमारी हम बोले कि हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम रियल मैड्रिड की तरह खेलते, बस हमें पता नहीं है, हम बस खेल रहे हैं, इधर उधर पासिस कर रहे हैं, जैसे जैसे करके गोल आ जाए। आपको टैक्टिकली खेलना पड़ेगा। ये ऐसे ऐसे लालिगा में मैचेस जीतना भाई बहुत मुश्किल है। ये टीमें चढ़ जाएंगी, कर देंगी भसम, ऐसे मैचेस नहीं जीता जाते। वी वर क्लूलेस, वी वर सोलेस भाई, टू बी फ्रैंक, टू बी ऑनेस्ट, वी वर सोलेस। हमें कुछ आइडिया नहीं था हम क्या कर रहे थे, बस हम बस पासिंग कर रहे थे। एंड
जैसे जैसे करके हम कोशिश कर रहे थे कि गोल बन जाए, लमीन यमाल के थ्रू बन जाए या कोई कुछ कर दे। कुंडे तो भाई, उसका तो भाई घी वनस्पति सब खत्म है, उसको तो हेयर कट की जरूरत है भाई। वो आदिवासियों जैसा दिख रहा है भाई। आई डोंट नो व्हाट टू से। आई कैन यैप लाइक फॉर एन आवर और सो। आई कैन यैप फॉर एन आवर और सो भाई। इतनी भड़ास भरी पड़ी है ना, मुझे पता नहीं मैं क्या क्या बोले जा रहा हूँ, बस मैं बोल रहा हूँ भाई। इतना पथेटिक परफॉर्मेंस मुझे नहीं लगा था। मुझे लगा था कि वी गोना विन 2-0 इजिली, क्योंकि कि वन टाइम अगेंस्ट एथलेटी हो सकता है भाई कि हम हार गए हों हम, बट अगेंस्ट जिरोना आई थॉट कि वी गोना विन 2-0 एंड दे जस्ट भाई उन्होंने पता नहीं क्या ही इतना घटिया फुटबॉल खेला है थ्रू आउट द मैचेस भाई। केवल एरिक गार्सिया, जोआन गार्सिया, गार्सिया समाजी बस बचा रही है, बाकी तो सब ही खत्म है भाई। रफीनिया, कुबारसी, बस यही सब अच्छा खेल रहे हैं। आगे हमारा सब, वी आर डन मैन, वी आर डन। एंड इसी के साथ हम विदा लेते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपके भाई का ही चैनल है। वीडियोस और अच्छी होंगी, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए, बट वी गोना डू समथिंग ग्रेट टुगेदर।